हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे सफर में, एक कब्र के करीब से गुजरे और रब्बुल आलमीन ने कुदरत का नमूना दिखाया। कब्र वाले को सख्त किस्म का अजाब हो रहा था। अब अवाम दो जरा जहन में मेरा जुमला रखें, मौत के बाद क़यामत से पहले अजाब भी पर हक है, सवाब भी पर हक है, लेकिन इसकी कैफियत क्या है अल्लाह करीम के बगैर कोई नहीं जानता। फौत होने वाले के साथ क्या मामला हो रहा है अल्लाह करीम के बगैर किसी को पता नहीं। हाँ, अगर अल्लाह करीम चाहे हमारी इबरत के लिए कोई अजाब और सवाब का नमूना दुनिया वालों को दिखाना चाहे तो अल्लाह कादिर है। ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, सख्त अजाब नादिल हो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए, 3 दिन के बाद वापसी हुई। उसी रास्ते से कब्र के करीब से गुजरे, अल्लाह ने फिर कुदरत का नजारा कराया। कब्र वाले पर अल्लाह की रहमत नादिल हो रही थी। ये क्या माजरा है? अल्लाहु अकबर। 2 रकात नमाज अदा की, सलाम फेरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद कर दिए। परवरदिगार, बात समझ नहीं आई। 3 दिन पहले तेरा अजाब नादिल हो रहा था, 3 दिन बाद तेरी रहमत कैसे नादिल हो रही है? इला ईसा इब्न मरियम, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी। मेरे प्यारे पैगंबर, ये कब्र वाला बड़ा गुनाहगार था। जब फौत होने लगा, इसके घर में औलाद की उम्मीद थी, बच्चा या बच्ची पैदा होने वाला था। अल्लाह की कुदरत, ये बंदा फौत हो गया। फौत होने के बाद अजाब में गिरफ्तार हो गया। इसकी वफात के बाद घर में बेटा पैदा हुआ। ये भी अल्लाह की मर्जी, बेटा दे, बेटियां दे, जोड़े दे, महरूम कर दे। अल्लाह से पूछने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ला युसलु अम्मा यफल। वक्त महदूद है, बस मैं मकसूदी बात अर्ज करूं। बच्चे की उम्र 4 साढ़े 4 साल हुई। बेवा अम्मा ने यतीम बेटे का हाथ पकड़ा, उस्ताद के पास ले गई। उस्ताद जी, बच्चा मेरा यतीम है, इसने वालिद को देखा भी नहीं, आपकी खिदमत में लेके आई हूं, इसे अल्लाह का नाम सिखाइए। और रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे प्यारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, उस्ताद जी ने बच्चे को बिठाया, फरमाया बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यतीम बच्चे ने अपनी मीठी जबान के साथ पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने फरमाया, मुझे हया आ गया कि जिसके यतीम बेटा जमीन के ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर मेरा नाम ले रहा है, उसके वालिद को जमीन के नीचे अजाब क्यों दूं? एक दफा यतीम बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से मैं अल्लाह ने गुनाहगार वाले से हमेशा के लिए अजाब दूर कर दिया। अब हाफिज कुरान का अंदाजा लगाइए कि हिफ्स के दौरान हाफिज कुरान ने कितनी बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी होगी। लेकिन अलमिया ये है, मैं माजरत चाहता हूं, आज कदर नहीं। कोई बड़ा आदमी यहां तशरीफ ले आए, ये वजीर है, MNA है, आप लोग दरस कुरान भी हमारा छोड़ देंगे, उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, और हाफिज कुरान आ गया, कोई कदर नहीं। मैं बुखारी शरीफ की और हदीस आपको सुनाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल थी, सहाबा किराम की जमात हाजिर थी। एक औरत आ गई, कोने में खड़ी हो गई, अर्ज करने लगी, हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने निकाह का इख्तियार आपके हवाले कर दिया है, आप मुनासिब समझें अपना निकाह मेरे साथ पढ़ा दे। मेरे तरफ देखिएगा अवाम दोस्त, आपने सर मुबारक झुका लिया। ये
सोच में पड़ गए, औरत इंतजार में है। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक सहाबी खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, हजरत अगर आपको जरूरत नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, इस औरत का मेरे साथ निकाह पढ़ दीजिए, इसने इख्तियार आपको निकाह का दे दिया है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह तो मैं इस औरत का तेरे साथ पढ़ा देता हूं, हक मार में क्या देगा? कोई सोना, कोई चांदी, कोई पैसा। हजरत मेरे पास तो कोई चीज नहीं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बिरादरी वालों के पास जा, जहाँ के हकमार का इंतजाम कर। हो सकता है खानदान कबीले वालों के घरों में से हकमार के लिए तुझे कोई चीज मिल जाए। औरत इंतजार में है। हदीस पाक में आया, वो सहाबी उठा, अपनी बिरादरी वालों के घरों में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया, अर्ज करने लगा, हजरत वल्लाहि मा वजदतु शैया रवाहुल बुखारी। अल्लाह की कसम, जैसे मैं गरीब और मिस्कीन हूं, मेरी बिरादरी वाले भी गरीब और मिस्कीन हैं। हक मार के लिए मुझे कोई चीज नहीं मिल सकी। अच्छा यूं कर, आपने फरमाइए, वलौ खातमम मिन हदीद, रवाहुल बुखारी। कोई लोहे की अंगूठी दे दे, इसी हकमार पर मैं आमना कलाल तेरा निकाह पढ़ा देता हूं। सल्लल्लाहु। हजरत मेरे पास नहीं है, फिर कैसे निकाह होगा? हजरत ये है ना, ये मेरी चादर है, मैं चादर के 2 टुकड़े कर देता हूं। आधा टुकड़ा खुद इस्तेमाल करूंगा, आधा टुकड़ा हकमार में दे देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, चादर का आधा टुकड़ा हकमार में नहीं लग सकता। आधे टुकड़े से काम तेरा भी नहीं बनेगा, आधे टुकड़े से जिस्म उसका भी नहीं छुप सकेगा। आधा टुकड़ा नहीं लग सकता। अब देखेगा मेरी तरफ अवाम साथी, मायूस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से बाहर निकला, जा रहा था। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मेरा गरीब सहाबी मायूस होकर जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े शफीक थे। कुरान पाक के अल्फाज ये हैं, ये मेरे सामने 11वां पारा और सूरत का नाम है सूरत तौबा। फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। आयत नंबर 128 पे मैंने उंगली रखी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईमानदार गरीब सहाबा पर बड़े मेहरबान थे। आपने फरमाया, मेरे गरीब सहाबी को बुलाओ। सहाबा ने कहा, जल्दी वापस आ, हुजूर बुला रहे हैं। वापस पलट आया। अब सवाल सुनिए अवाम दोस्त, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ा माका मिनल कुरान, रवाहुल बुखारी। मेरे गरीब साहबी ये बता, तुझे कुरान पाक की कितनी सूरतें याद हैं, कितनी आयतें तुझे याद हैं, कौन सा कुरान पाक का मकाम तुझे याद है? गरीब साहबी ने शुमार करना शुरू कर दिया। हजरत फलां आयत याद है, फलां सूरत याद है, फलां कुरान पाक का मकाम याद है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद ज़व्वजतुका बिमा माका मिनल कुरान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे गरीब साथी, तुझे कुरान की जितनी सूरतें और आयतें याद है, यही कुरान पाक की सूरतें और आयतें अपनी बीवी को याद करा देना। इसी हकमार पर मैं आमना का लाल निकाह पढ़ा देता हूँ।